मिला के सारी तैयारियां हमारी है। सभी लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। नालंदा जिला प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी अलर्ट मूड में है और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि नालंदा के जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी भारत सोनी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और वो सभी से अपील भी किए हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कई लोगों पर अब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो देखिए कि दुर्गा पूजा को लेकर नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और लगातार जो है बिहार शरीफ के विभिन्न इलाकों में जो है फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नालंदा के जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण और माहौल में और आपसी भाईचारे में इस पर्व को संपन्न कराएंगे। और आप सभी से अपील है कि जिस तरह से अफवाहें, गलत अफवाहें फैलाई जाती है उस पर ध्यान ना दें और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि आप सभी जो है मेले का लुत्फ अच्छी तरीके से उठाएं और किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए तस्वीर के माध्यम से जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बिहार शरीफ श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से आज फ्लैग मार्च निकाला गया और इस फ्लैग मार्च में नालंदा के एसपी भारत सोनी, जिला अधिकारी शशांक शुभंकर खुद जो है इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस पर्व को जो है आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ये कंट्रोल रूम विधि व्यवस्था भी संधारित करेगा और किसी को कोई सहायता देनी हुई, कोई भूल गया, कोई खो गया, तो उस कंट्रोल रूम में जा कर के कंट्रोल रूम की मदद भी ले सकता है। इसके साथ साथ पूरे शहर में पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। श्रम कल्याण मैदान में लोगों के रुकने की भी व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि जो महिलाएं, बच्चे खास करके जो दूर से आते हैं और उनको रात को आराम करना हो तो वो श्रम कल्याण मैदान के पास भी जा कर के आराम कर सकते हैं। वहाँ उनके स्वास्थ्य की सुविधा और शौचालय और पीने पानी की सुविधा भी होगी। और शहर के सेंसिटिव क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके साथ ही ज़िले के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं सबको गाड़ी में फोर्स के साथ लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी एसेंशियल किया था कि जो भी पंडाल हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं लगाए जाएं और पूरे ज़िले में अभी तक 580 से ज़्यादा पंडालों का हम लोगों ने लाइसेंस निर्गत किया है, जो एसडीओ एसडीपीओ लेवल पर निर्गत होता है। और जो भी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं वो पंडाल के लोकेशन भी बताते हैं, उनका जो रूट होगा, कैसे विसर्जन होगा, कौन कौन वॉलंटियर होंगे, सारी व्यवस्थाओं के तहत किया गया है। इसमें कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि 20 लोगों के नाम के बिना लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि जो हम लोगों ने लाइसेंस दिया है वो पंडाल का साइज़ देख करके और कितना उनकी सक्षमता है उसको देख करके दिया है। जैसे बिहार शरीफ क्षेत्र में 223 लाइसेंस दिए गए, अब 20 वॉलंटियर वाले सिर्फ 80 लाइसेंस हैं। 223 में केवल 80 लाइसेंस है जिसमें 20 वॉलंटियर लोगों ने दिया है और हमारे 152 लाइसेंस ऐसे हैं जो 20 से कम वॉलंटियर पे दिए गए हैं और 4500 तो ऐसे हैं जिसमें 10 से भी कम वॉलंटियर हैं। तो ऐसा नहीं है कि 20 के बिना लाइसेंस नहीं दिया गया है, लाइसेंस उसकी क्षमता को देख करके हम लोगों ने दिया है। और जहां समिति बिल्कुल भी वॉलंटियर लाने की क्षमता में नहीं थी 20, तो उनको कम पे दिया गया है। 223 में से 152 लाइसेंस 20 से कम वॉलंटियर पे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, जैसे कि एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया गया है, इसी त्यौहार में लगाया गया। तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो पिछले 4-5 त्योहारों में, चाहे वो पिछला दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो या फिर मुहर्रम हो, मिलादुन्नबी हो, बकरीद हो, जो कंडीशन इन त्योहारों में थे वही कंडीशन इस बार भी लगाया गया है। तो सारे कंडीशन सेम हैं और सारे कंडीशन पब्लिक की सेफ़्टी के लिए बनाए गए हैं। तो हम लोग का ध्यान यही है कि पब्लिक की सेफ़्टी रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ साथ जो अफवाह फैला रहे लोग हैं उन पे भी हम लोगों की नज़र है। जितने पोर्टल हैं या जितने न्यूज़ चैनल
ऑनलाइन पे खास करके हैं जिन पे अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, तो उस पे भी नज़र रखी जा रही है। नालंदा में भी रखी जा रही है और पटना से भी रखी जा रही है। तो ऐसे कोई एलिमेंट जो होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो पोर्टल से हों या अन्य लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें, अफवाह नहीं फैलाएं, अच्छे माहौल में दुर्गा पूजा मनाएं और जो गाइडलाइंस आपकी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए जारी किए गए, उन गाइडलाइंस का पालन करें। इसी तरीके से उसमें जो लाइसेंसदारी हैं वो प्रतिमा की सुरक्षा में भी अग्रसर रहेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी पंडाल इस तरीके का ना बने जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा, जो दार्शनिक लोग आते हैं उस तरीके की हो, कोई भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो। तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बहुत पहले से ही आ गया था, मीडिया में भी सर्कुलेट किया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 900 बल जो है हमने विभिन्न पूरे नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त किया है। 2 BMP की कंपनी हमको मिली है, रैफ की कंपनी भी जो हमने मांग की है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। उसके अलावा बाइक की अलग से एक स्पेशल क्यूआरटीज़ हमने बनाई है जो कि शहर में घूमती है। उसके साथ साथ 3 क्यूआरटीज़ हमने जो है विद जो पदाधिकारी हमने बनाई है जो कि गाड़ी में शहरों में घूमती है और लगातार वो निरोधात्मक कार्रवाई भी करती है। उसी क्रम में कल जो है वाहन चेकिंग के क्रम में हमने वेपन भी जो है सीज़ किया था। उसके साथ साथ 9 TOPs जो है जो हमारे 3 थाना बिहार लेरी सोरसराय में जो कि बहुत सालों से जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं थी, उसको भी हमने एक्टिवेट किया है। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है जो कि फुट पेट्रोलिंग वहाँ पे करते हैं। उसके साथ साथ जो ERSS की जो गाड़ियाँ हैं और जो हमारी मोटरसाइकिल है, उन सभी के भी हमने इस तरह से डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पे हम नकेल कस सकें। उसके साथ साथ जो ALTF की टीम हमारी जो है, इनकी लेकर जो टास्क फोर्स की टीम होती है, वो भी लगातार आमतौर पे देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस समय नशे का सेवन करते हैं या फिर नशे का सेवन करके ईव टीजिंग की घटनाएं या महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी की घटनाएं करते हैं। तो ALTF की टीम को भी एक्टिवेट किया गया है, ब्रेथ एनालाइजर के साथ वो भी लगातार घूमते रहते हैं और लगातार चेकिंग करते रहते हैं। उसके साथ साथ जितने भी थानाध्यक्ष हैं और हमारे जितने भी SDPOs हैं, उन सभी को ये चीज़ इंश्योर की गई है कि सभी पंडालों की जो है विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सिक्योरिटी ऑडिट कर लें। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उस समस्या को जो है वो सॉर्ट आउट करें। सोशल मीडिया पे भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है। साइबर थाना में पिछले 2 दिनों में एक कांड भी जो एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था, उसमें हमने केस करके आगे लीगल एक्शन उसमें लिया है। उसके साथ साथ जो भी टिप्पणी अगर सोशल मीडिया पे करता है और हमारे संज्ञान में आता है तो उसमें निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए हम जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो नोडल है, जिसमें जिस प्रकार की अगर कोई हेट स्पीच या इस प्रकार की कोई बात की या टिप्पणी की जाती है तो वहाँ से भी हम उसको फिर उसको डिलीट करवाते हैं, उसके अकाउंट को, और उसके अकाउंट को ब्लॉक करवाते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं कंसर्न जो भी सोशल मीडिया एजेंसी उसको। तो कुल मिला के सारी तैयारियां हमारी है। सभी लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा के माहौल में ये त्यौहार को जो है सेलिब्रेट करें, ताकि जो किसी भी प्रकार की कोई भी असामाजिक तत्व जो है किसी को इस त्यौहार में किसी के साथ कोई भी बदतमीजी या फिर किसी भी तरह की कोई असामाजिक गतिविधि ना करे। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आगे भी हम लगातार जो है इसको इंश्योर कराएंगे। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।